हे एवरीवन, वेलकम बैक टू MEP बियॉन्ड द ब्लूप्रिंट। आज हम सीखने वाले हैं क्रेन लिफ्टिंग के कंप्लीट स्टेप्स के बारे में, फ्रॉम प्री लिफ्ट टू फाइनल साइन ऑफ तक विद इजी कैलकुलेशन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सिंपल वे में समझेंगे, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे फर्स्ट स्टेप होता है प्री लिफ्ट मीटिंग। लिफ्टिंग स्टार्ट करने से पहले एक शॉर्ट मीटिंग करते हैं जहां सब लोग ऑपरेटर, रिगर, इंजीनियर, सेफ्टी ऑफिसर और सुपरवाइज़र मिलकर डिस्कस करते हैं कौन सा लोड उठाने वाले हैं, वेट कितना रहेगा, रेडियस और बूम लेंथ क्या रहेगी और सेफ्टी जोन कैसे बनेगा। यह 5 मिनट का मीटिंग आपकी लाइफ सेव कर सकता है और आपको होने वाले एक्सीडेंट से बचा सकता है। मीटिंग होने के बाद सभी लोग मीटिंग सीट पर साइन करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग एरिया वेरिफिकेशन करते हैं। लिफ्टिंग एरिया को पूरी तरह से 2 से 5 मीटर एक्स्ट्रा आइसोलेट कर लेते हैं। किसी को भी अंदर अलाउ नहीं रहेगा। लिफ्टिंग वर्क के बैनर भी लगाते हैं। क्रेन और रिगिंग आइटम्स का इंस्पेक्शन करना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि हमारा वायर रोप, हुक लैच, स्लिंग टैग, सब कुछ चेक करते हैं। किसी में कोई डैमेज तो नहीं है या किसी में ज़्यादा कोरेजन तो नहीं लग गया है। और चेकलिस्ट पर साइन ऑफ लेते हैं ऑपरेटर का, यूज़र का। अगर कोई पार्ट डैमेज मिले तो उस पार्ट को रिप्लेस करना लिफ्टिंग से पहले बहुत ज़रूरी है। अब आता है कैलकुलेशन पार्ट। क्रेन सेटअप होने के बाद हमें 2 चीज़ें मेजर करनी होती हैं, रेडियस एंड हाइट। रेडियस हमारा सेंटर ऑफ क्रेन से लोड तक जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रहेगी वो हमारा रेडियस रहता है। हाइट ग्राउंड से लोड तक वर्टिकल लिफ्ट हाइट होती है। और दोनों मेजर करने के बाद हम निकालते हैं बूम लेंथ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। चलो एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। रेडियस मान लेते हैं 10 मीटर, हाइट हमारा 9 मीटर मान लेते हैं। सो फार्मूला क्या है हमारा, L = अंडर रूट रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। हमारा बूम लेंथ निकल के आता है 13.45 मीटर। तो हमें रिक्वायर्ड बूम लेंथ जो चाहिए वो 13.5 मीटर होना चाहिए। कितना सिंपल है। अब वेट चेक कर लेते हैं। मान लो लोड का वेट 4.5 टन है और रिगिंग का 0.3 टन, तो हमारा टोटल वेट हो गया 4.8 टन। अब सेफ्टी मार्जिन के लिए हमें 10% ऐड करना पड़ेगा, यानी 4.8 इंटू 10% हमारा 5.28 टन आया। मतलब हमें एक क्रेन चाहिए जो मिनिमम 5.3 टन कैपेसिटी देता हो एट दैट रेडियस। चार्ट ओपन करके देख लेते हैं। अगर 10 मीटर रेडियस पर क्रेन कैपेसिटी 8 टन है, देन हमारा लिफ्टिंग से। अब देखो, स्लिंग का एंगल भी इम्पॉर्टेंट होता है। अगर 2 स्लिंग यूज कर रहे हैं और एंगल 30 डिग्री है, टेंशन बढ़ जाता है। फार्मूला सिंपल है, टेंशन पर स्लिंग इक्वल टू ब्रैकेट टोटल लोड डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्लिंग ब्रैकेट क्लोज इंटू 1 डिवाइड बाय कॉस। हमारा एंगल जो भी रहेगा वो डालेंगे उसमें। फार्मूला में वैल्यू डाल देते हैं। टोटल लोड हमारा 4.8 है, 2 सीलिंग यूज कर रहे हैं, डिवाइड बाय 2 इंटू 1 कॉस 30 डिग्री एंगल। हमारा जो टेंशन पर सीलिंग निकल के आया 2.77 टन पर सीलिंग। तो हर सीलिंग का SWN 3 टन या उससे ज़्यादा होना चाहिए। अब एक शॉर्ट टेस्ट लिफ्ट करना बहुत ज़रूरी है। लोड को 200-300 mm उठाकर 10 to 20 सेकेंड होल्ड करना है। देखना है लोड स्टेबल है या नहीं, सीलिंग टेंशन इक्वल है या नहीं। अगर सब ओके है तभी फाइनल लिफ्ट स्टार्ट करो। फाइनल लिफ्ट से पहले इंश्योर करना है जोन हमारा क्लियर होना चाहिए। स्लोली लिफ्ट करना है, टैग लाइन से कंट्रोल रखना है और सेफ्टी लोड को सेफली प्लेस करना है। वर्क कंप्लीट होने के बाद ऑपरेटर, रिगर, इंजीनियर और सेफ्टी ऑफिसर से परमिट को क्लोज करा लेना है। तो दोस्तों, क्रेन लिफ्टिंग के टोटल 7 स्टेप याद रखना है। 1 प्री लिफ्ट मीटिंग, 2 बैरिकेड, 3 इज इंस्पेक्शन, 4 इज मेजरमेंट, 5 कैलकुलेशन, 6 टेस्ट लिफ्ट, 7 फाइनल साइन ऑफ। सिंपल स्टेप्स
सिंपल मैथ बट मैक्सिमम सेफ्टी। होप आपको वीडियो पसंद आया है। ऐसे ही रियल साइट बेस्ड इंजीनियरिंग नॉलेज के लिए सब्सक्राइब कर लो MEP बियॉन्ड द ब्लूप्रिंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।